हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन था, ड्रॉ द एलिवेशन ऑफ असेंबल्ड फ्लैंज कपलिंग। यानी ये फ्लैंज कपलिंग का ये फिगर है जी, इसको असेंबल कर देना था जी। तो हम लोग सीखेंगे जी, एलिवेशन पूछ रहा है यानी फ्रंट व्यू, यानी क्या इसको कपलिंग करने पे किस टाइप से हमको दिखाई देगा जी। तो इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जी। तो सबसे पहले तो देख लेंगे जी, इस फ्लैंज कपलिंग का टोटल मेजरमेंट कितना होगा जी। तो देखिए ये अलग अलग ये तोड़ के दिखाया यहाँ पे। तो इधर 32 है, तो इधर जब 32 है तो इधर भी यहाँ कितना होगा 32, तो 32 दूना 64 हो जाएगा। इसका टोटल मेजरमेंट देखिएगा, टोटल इसका हाइट यहाँ पे कितना है, 580 का मतलब है यहाँ से सेंटर से जब सर्किल वगैरह, एक सर्किल भी हम लोग शो करेंगे एलिवेशन को शो करने के लिए यहाँ पे बगल में, तो वो चीज़ नहीं दिया। तो आप लोगों को पार्ट बनाएंगे, बताएंगे कैसे बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा जी। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग नर्वस ना होइएगा। ऐसा होता है जी, आप लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं और बाद में मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं सर कि हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा टाइम देकर, जब आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखिएगा, तभी आप लोगों को प्रॉपर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस क्वेश्चन का जी। और वैसा भी बताएंगे जैसे हाँ, इनकेस फ्यूचर में अगर कोई मेजरमेंट चेंज करके दे रहा है तो कैसे बनाइएगा, तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं जी, बनाना स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। तो यहाँ से देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, एक सेंटर लाइन शो करते हैं। क्या करेंगे जी, तो सेंटर लाइन शो हम जानते हैं जी, सेंटर लाइन का आपका मेजरमेंट कैसा होता है जी। तो सेंटर लाइन का आपका होता है जी बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश। तो ये हो गया हमारा एक सेंटर लाइन, हम लोग शो कर लीजिए। क्लियर हुआ जी। देन सेंटर लाइन शो करने के बाद अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं, इसका कहीं भी एक मिड पॉइंट हम लोग ले लेंगे। क्या ले लेंगे जी, मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट एक ले लेंगे। जैसे मेरा, मान लीजिए मेरा यहीं पे हम लोग ले रहे हैं जी, यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट ले लिए। देन मिड पॉइंट लेने के बाद यहाँ से भी हम लोग एक लाइन शो करेंगे। तो इस सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए, ये चांदा इसमें जो आकृति कटा हुआ है, और परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्किंग कर देंगे। और सेम प्रोसेस नीचे भी वही प्रोसेस करेंगे जी। तो देखिए यहाँ भी हम लोग मार्किंग कर देंगे, और मार्किंग करने के बाद एक दूसरे से इसको ऐसे हम लोग हल्की लाइन की सहायता से मिलाएंगे। ये जितना काम कर रहे हैं किस लाइन से जी, हल्का लाइन से। क्लियर हुआ जी। देन ये कौन सा लाइन शो किया हम यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन शो की है ये आपका है, ये टोटल इसका देखिएगा यहाँ पे कितना है, 80 है। 80 है ना जी। तो हम लोग 40 ऊपर लेंगे और 40 नीचे लेंगे। तो 40 ऊपर ले लेंगे और 40 नीचे। तो ध्यान से देखिएगा, तो 40 ऊपर ले लिए और 40 आपका नीचे ले लिए। क्लियर हो गया जी। देन देखिए ये जो मार्किंग की है ये प्रॉपर, ये मार्किंग का बहुत वैल्यू है जी। मिस कीजिएगा तो इस मार्किंग को, तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है जी बनाने में। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मार्किंग कर चुके हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है, इधर 32 और फिर इधर 32। तो देखिए ध्यान से, तो हम 30 2 32, 32 देखिए इस सेंटर पर रख के 32 हम लोग इधर मार्किंग किए, और 32 दूना 64 इधर, यानी दोनों साइड में हम लोग इधर भी मार्किंग कर लिए और आपका इधर भी मार्किंग कर लिए। क्लियर हुआ जी। देन इतना क्लियर होने के बाद अब अगले से, इतना तो हमारा क्लियर हो गया। देन एक और है जी, आपको देखिएगा न, तो अभी रहने दीजिए, इसको अभी रहने देंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं जी। ये जो मार्किंग की है सबको यहाँ से पहले लाइन और फिर यहाँ से लाइन, ऐसे हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ये जो मार्किंग की है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये वाला, तो देखिए इधर भी 37 और इधर भी 37। तो इसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो कितना होगा जी, 19 दूना 38, यानी लगभग। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे और 19 का मेजरमेंट लेकर यहाँ से, अब कुछ हाइट ऊपर जाते हैं और कुछ नीचे जी। तो कैसे आएंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे होगा। यहाँ पे सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा लेंगे प्रॉपर, और बैठाने के बाद ये जो ये बीच वाला लाइन खींचे, तो इसके पैरेलल रख के सेट स्क्वायर को, और यहाँ से एक लाइन शो करते हैं जी। ये जो पॉइंट है जी, नीचे की तरफ भी लाइन शो करेंगे और एक ऊपर की तरफ। ये सभी किस पेंसिल से कर रहे हैं जी, ध्यान दीजिएगा। ये सभी क्या है, जो पतली पेंसिल आपके पास हो, अवेलेबल हो, उसकी सहायता से ये काम करेंगे। क्लियर हुआ। देन ये वाला पार्ट इसको हम ऐसे शो कर देंगे। फिर यहाँ से भी सेम प्रोसेस, जिस तरह उसको मिलाएं जी। तो देखिए ये काफ़ी बारीकी से बनाइएगा तभी बन पाएगा जी। देखिए इसको हम लोग ऐसे इस टाइप से हम लोग मिला दिए। क्लियर हुआ जी, इतना समझे। अब इतना समझ गया तो अगले स्टेप में ध्यान से देखिएगा। अब इस पॉइंट से देखिएगा, ये हाइट यहाँ से आपको टोटल ये कितना होना है, 37 होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा ज़्यादा हम लोग ले लिए हैं लाइन, तो हमको सभी लाइन का काम नहीं है जी। तो उसको ध्यान से देखिए, 37 तो 19 mm ऊपर रहेगा और 19 mm नीचे रहेगा लगभग में। तो 19 दूना 38, देखिए यहाँ पे मार्किंग कर दिया, और आपका 36 37 यहाँ पे लगभग ले लीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे मार्किंग कर दिए, सेम काम हम इधर भी वही काम करेंगे जी। क्लियर हो, ये हो गया, और 19 दूना 38 यानी लगभग ये।
अब ये जो मार्किंग किए हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, हल्की लाइनों से इसको एक दूसरे से अटैच इसको कर देंगे। समझ में आ रहा है जी ये कैसे हुआ जी? इतना क्लियर हुआ सब किसी को? देन इतना क्लियर होने के बाद, अब इतना क्लियर होने के बाद देखिएगा आप, ये टोटल कितना है जी, ये टोटल 32, तो फिर इधर 32। देखिए इसका मेजरमेंट 18 है, तो इसका भी मेजरमेंट कितना होगा जी 18, तो 18 दूना 36। तो इस पॉइंट से इधर 18 और फिर इधर 18, फिर इस पॉइंट से इधर 18 और इधर 18 हम लोग जान के मार्किंग कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ से इधर 18 और इधर दोनों को हम लोग ग्राफ शो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को मिस करेंगे, यहाँ पे हम लोग डार्क कर रहे हैं, जो भी लाइन है हमारा आवश्यकता की तो उसको हम लोग डार्क करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला टोटल कितना है जी 37, तो इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं जी, डार्क कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे इसको हम लोग 37, दोनों साइड में है 37, तो दोनों साइड में हम लोग 37 डार्क कर लिए जी। देन उसके बाद देखिए इधर से आपको अंदर ये 37 है, उसके बाद ये बीच में कितना है जी 18 इधर और 18 उधर, तो ये वाला हम लोग मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको मार्किंग नहीं जी, इसको क्या करेंगे, इसको डार्क कर दिए हैं। देन डार्क करने के बाद यहाँ से देखिए नीचे की तरफ भी हाइट कुछ आया है जी, तो देखिएगा ये कितना आया जी, ये जो 37 यहाँ से गया ये वाला और ये वाला यहाँ से आके एक दूसरे से मिल गया, तो ये कटान बिंदु हम लोग लिए थे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा इस तरह और इसको ऐसे, फिर हम इसको यहाँ से और इसको आप यहाँ से ऐसे डार्क कर लेंगे। यहाँ से हम लोग बना लिए। अब देखिए अगले स्टेप में देखिए, अब HB पेंसिल का हमको काम बस इतना ही था जी, अभी रहने देंगे। या देख लीजिए अभी एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे इसको शो कर देते हैं जी, आप लोग भी मिस कीजिएगा नहीं तो ये ऐसे रहेगा जी, यहाँ पे इस टाइप से रहेगा। क्यों, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से शो हुआ है, इतना तो क्लियर हुआ जी। देन अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट से फिर 12, फिर इधर भी 12 है ये वाला पार्ट, तो इधर भी कितना होगा जी 12, फिर यहाँ भी 12, फिर यहाँ भी 12। तो इसी तरह जिस तरह हम लोग इस पॉइंट से 18 मार्किंग करके ये लाइन सूखे, उसी तरह हम लोग 12 फिर 12 फिर 12 और फिर 12 इधर मार्किंग करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे जी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लिए। अब देखिए अब HB करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे HB करते समय देखिएगा यहाँ पे कितना का किया है, तो क्लियर नहीं किया, तो इसको देखिए ये वाला हम लोग ग्राफ इतना अभी तक शो कर दिए जी। तो अब अगले स्टेप पे ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ से कुछ गैप है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यहाँ से गैप है, ये तो गैप का मेजरमेंट यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम इसको मिनिमम आपको 5 mm लेके चलते हैं जी। आप कम से कम 3 mm 4 mm ले सकते हैं, लेकिन 5 mm लेके चलते हैं, आप लोग को सुविधा होगी जी। तो उसी तरह 5 mm यहाँ पे, 5 mm इधर, फिर इधर से 5 और इधर से 5 mm का गैप लेकर हम लोग वो ग्राफ शो करेंगे जी। ध्यान दीजिएगा यार, यहाँ पे हम लोग 5 mm का हम लोग ले लिए जी। अब लेने के बाद अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग यहाँ से ऐसे इसको क्लियर करते हैं, यहाँ से इसको हम लोग इस तरह से हम लोग मिलाएंगे। क्लियर हो रहा है जी? सेम प्रोसेस अब यहाँ से भी हम इसको क्या करेंगे जी, यहाँ से ये अंदर तक इतना लाएंगे ये वाला पार्ट, और लाने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए इसको हम ये इस तरह हम लोग इसको एग्जैक्ट कर देंगे जी। क्लियर हुआ जी ये वाला? अब सेम टू सेम आकृति यहाँ पे भी बनेगी, लेकिन देखिएगा यहाँ पे ये तो पूरा प्रॉपर बना है जी। अब यहाँ पे ये जो आकृति बनेगी ये सेम इस टाइप से, तो ये हिडन से बनेगी। क्या हिडन से, यानी ये डॉटेड से इसको दिखाएंगे, तो उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ से ध्यान से इस थोड़ा सा बारीकी से ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहीं पे बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मिस करते हैं जी। तो कोई टेंशन नहीं, मिस ना कीजिएगा, उसको आप लोग को ध्यान में रखते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता रहे हैं जी। तो यहाँ से देखिए जो भी देखते हैं आप लोग एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप लोग को खुद क्लियर हो जाएंगे जी। तो ये वाला पार्ट ऐसे हम लोग इसको शो कर दें। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला आपका ऐसे हम लोग इसको शो कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, इधर हम ये पूरा फुल लाइन से बनाए, ये इधर डॉटेड से बना। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिए, अब देखिएगा ये असलियत इसके अंदर ये कितना है 56 से 56 है जी। तो 56 इस सेंटर से, तो 56 को दो पार्ट में बांटिएगा तो कितना 8 दूना 16, यानी 28 mm का ऊपर मेजरमेंट लेकर मार्किंग करेंगे और 28 mm का नीचे मेजरमेंट लेकर मार्किंग करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, तो 26 27 और ये आपका 28 mm का ऊपर हम लोग ये मार्किंग कर लिए, 28 दूना 56, इधर भी हम लोग मार्किंग कर लिए। क्लियर हुआ? देन मार्किंग करने के बाद ये जो मार्किंग किया है ना जी, यहाँ से हम लोग सेट स्क्वायर रख के और यहाँ पे हम लोग एक सेंटर लाइन शो करेंगे। क्या करेंगे जी, यहाँ से हम लोग सेंटर, जिस तरह ये बीच में हम लोग सेंटर लाइन शो किया है ना जी, अब ये जो है नॉट बनेगा नॉट हमारा, तो इसको हम लोग सेंटर लाइन से हम लोग दिखाएंगे। तो सेंटर लाइन तो हम जानते हैं जी, बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश, ये सेंटर लाइन दिखाने का ये क्या है जी, यही तरीका है। इसी तरह हम लोग शो करते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे दिखा दिया। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे जो मार्किंग किए हैं ना जी ये वाला, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे जी, बड़ा डैश छोटा डैश बड़ा डैश छोटा डैश, इस तरह करके आप आसानी से शो कर सकते हैं। क्लियर हुआ जी?
तो ये वाला हम इसको सेंटर लाइन इधर भी शो कर दिया और इधर भी शो कर दिया, प्रॉपर हो गया। देन सेंटर लाइन शो करने के बाद अब देखिए अगले स्टेप पे इसका मेजरमेंट आपको नहीं क्लियर किया, ये वाला मेजरमेंट ये कितना है जी, तो ध्यान से ये वाला ये नट का, तो उसको देखिए यहाँ पे M6 है जी, कितना M6 यानी 5 mm का इधर क्या है जी, यहाँ से यहाँ तक कितना 5 mm का गैप लगभग लेके चला है जी। तो आप देखिए अगर नहीं है तो आप अपने से अंदाज से थोड़ा सा लेकर मेजरमेंट अपने से कर सकते हैं जी, यानी दिखना चाहिए कि हाँ आपको यहाँ पे नट की आकृति बना हुआ है जी। तो ध्यान दीजिएगा हम बिना मेजरमेंट का ऐसा ही ले रहे हैं जी, यहाँ पे कोई भी एक लगभग में ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे हम इसको शो कर देते हैं। देन ऊपर भी एक अनुमान से आप लोग शो कर दीजिए, क्लियर हुआ जी। तो इधर भी हम लोग शो कर दिया और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो देखिए वहाँ पे फुल लाइन से किए, यहाँ पे क्या करेंगे जी, हिडन लाइन से करेंगे। किस लाइन से जी, हिडन लाइन। और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वहीं। तो ये फाइनली क्या हुआ जी, हमारा 100% यहाँ पे ये फिगर बन गया जी। 100% तो नहीं लेकिन लगभग फिगर आप लोग का यहाँ पे क्लियर हो चुका है जी। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग इसमें नट की आकृति जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जैसे देखिए ये वाला, अब इसको हम लोग इस तरह अटैच कर देंगे, क्लियर हुआ। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही काम, और इसको हम लोग ऐसे एक दूसरे से एडजस्ट कर दें, क्लियर हो रहा है जी। तो ये आपको दिखने में दिख रहा है ना कि हाँ ये नट है जी, यहाँ पे नट की आकृति बनी हुई है। यहाँ पे आप लोग को इधर शो करने की आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि ये हिडन है तो यहाँ पे कोई लोचा नहीं है इसका। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आपको बना हुआ है, तो ये पार्ट कितना का है, तो ऊपर से देखिए 10 mm, यहाँ पर भी कोई मेजरमेंट वगैरह शो नहीं किया यहाँ पे, तो हम इधर से 10 और फिर नीचे से भी 10 ले लेते हैं जी। तो ये 10 का मार्किंग कर लिए जी, 10 mm नीचे से और 10 mm ऊपर से, और इसको देखिए यहाँ से डॉटेड से यानी आधा पार्ट, तो इसको हम हिडन से इसको हम लोग ऐसे शो कर देंगे, क्लियर हो रहा है जी। देन ये वाला पूरा फुल लाइन से रहेगा, फुल में रहेगा, क्लियर हुआ जी, ये पूरा फुल में रहेगा। इतना कंफर्म हो जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक और ये छोटा सा ये क्या है जी, लॉकिंग नट है, इसको लॉकिंग नट के नाम से जानते हैं, लॉकिंग की के नाम से, सॉरी नट के नाम से, लॉकिंग की के नाम से इसको जानते हैं। इसका मेजरमेंट 1.2 mm है। तो ये वाला हमारा लॉकिंग की के नाम से ये वाला जो पार्ट है ना 1.2 mm, तो ये वाला हम लोग शो करती है, क्लियर हुआ। अब शो करने के बाद देखिए ये जो हैचिंग किया गया है जी ये वाला, तो हम उस तरह हैचिंग कर देंगे, थोड़ा सा फिगर क्या हो हमारा थोड़ा सा एट्रैक्टिव दिखे जी। तो देखिए फाइनली हम लोग हैचिंग कर दिए इसको। अब हैचिंग कर देने के बाद आप देखिए ये बीच वाला टोटल मेजरमेंट कितना है जी, 80 है। तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा ये बीच वाला जो है आपको इसको हम लोग डार्क, यहाँ से डार्क पोजीशन में ले लेते हैं जी, क्लियर हुआ जी। तो देन हमारा इतना तक हमारा क्या हुआ जी, ये अभी हुआ जी, ये सिर्फ हमको ये बना, लेकिन इसका हम अब एलिवेशन व्यू हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो एलिवेशन व्यू देखिए कैसे बनता है जी, ये तो सेम टू सेम जो दिया था सो अभी बना जी, उसको हम लोग असेंबल किए। देन इसके बाद है, उसके बाद एक पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपको ये साफ्ट नहीं दिया है जी, इसमें फ्लैंज कपलिंग में ये साफ्ट भी होता है। तो साफ्ट का देखिए कैसे बनता है जी, तो साफ्ट का इसमें नई आकृति दिया है, तो साफ्ट भी हम लोग को बनाना अनिवार्य होता है। तो देखिए साफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, 20 mm का दूरी इधर लीजिए, यहाँ से ये जो बीच वाला है ना जी, यहाँ से हम लोग 20 mm का दूरी इधर लेंगे, और सेम प्रोसेस 20 mm का दूरी हम लोग इधर भी हम लोग, सॉरी जी ये एक्स्ट्रा हो गया 10-20, और सेम काम यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे जी। 20 mm का दूरी इधर लीजिए और आपका 20 mm का दूरी ये वाला पार्ट लेंगे, क्लियर हुआ जी। अब इसके बाद इतना करने के बाद आप ध्यान से देखिए ये वाला जो है ना आकृति, इसको हम लोग ऐसे इसको शो कर देंगे, और उसके बाद ये वाला पार्ट और यहाँ से इसको ऐसे शो कर देंगे। सेम प्रोसेस ये वाला हम लोग एक्स्ट्रा लाइन ले ली। तो ये फाइनली हमारा क्या है, ये साफ्ट भी बन के रेडी हो चुका। अब एक पॉइंट नोट कीजिएगा, देखिए आप लोगों के हिसाब से अगर ये चाहते हैं इसको, ये जो एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको चाहते हैं तो इरेज भी कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इरेज कर देने से क्या थोड़ा सा फिगर साफ़ सुथरा थोड़ा दिखता है जी, क्लियर है। तो पूरा नहीं इरेज हो तो हल्का हल्का इरेज कर दीजिए, जिससे क्या हो फिगर हमारा क्लियर देखे। वैसे तो जो आकृति है स्पष्ट आकृति उसको हम लोग स्पेशल डार्क कर दिए हैं जी, जिसके कारण आप लोगों को सुविधा होगी। अब इतना फाइनल होने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, तो पहले हम लोग डायमेंशन शो कर दे रहे हैं जी। डायमेंशन दिखा देने के बाद ये जो आपका एलिवेशन पॉइंट है जी उसको हम लोग शो बनाएंगे जी। तो पहले डायमेंशन दिखा दीजिएगा, तो आप लोग को बनाने में यहाँ पे जो एलिवेशन व्यू है वो बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगी जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग इसका डायमेंशन हम लोग 100% क्लियर कर ले रहे हैं जी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशन सबका शो कर दिए जी। तो देखिए ये डायमेंशन शो करने का मतलब है आप लोग जब ये बनाइएगा ना, जब ये एलिवेशन हम लोग बनाएंगे तो उसमें काफ़ी सुविधा होगी जी। तो इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, ज़्यादा टेंशन लेने की। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 मेजरमेंट शो किए हैं जी। तो चारों मेजरमेंट का हम लोग यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो PCD होता है जी, पिच सर्किल डायमीटर है, उसका हम लोग एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे PCD का हम लोग सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ से कुछ गैप छोड़ के जी, लगभग 10 mm 5 mm
10 mm 15 mm, यानी आपके पास जितना पेज हो उतना उसकी उसी के हिसाब से आप लोग कम से कम 5 mm का गैप छोड़ेंगे जी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट तो ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या बनाएंगे जी, एलिवेशन व्यू। तो एलिवेशन व्यू कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिए, इस सेंटर पे हम लोग रखेंगे इसको, और यहाँ से ये टोटल इसका देखिएगा, ये इसका फर्स्ट में मेजरमेंट कितना शो किए थे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इधर आप लोग टोटल कितना था जी 80 था। तो यहाँ से इस सेंटर से लेके और यहाँ से इतना का हम लोग कंपास में दूरी भर लेंगे जी। ध्यान से देखिएगा, ये दूरी भरने के बाद अब यहाँ पे हम लोग लेंगे और यहाँ से हम लोग एक सर्किल हम लोग शो करेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। तो सर्किल कितना का लिए जी, नहीं कन्फर्म हुआ, ये जो सेंटर से ये जो सॉरी जी, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी था जी ये लिए। अब उसका नेक्स्ट था जी अपन का 56 था जी, 56 mm का था। तो अभी रहने जी, अभी उतना भी रहने देंगे, ये वाला शो कर दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ गैपिंग था ये, तो आपको यहाँ पे गैपिंग का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन हम लोग यहाँ पे जितना लिए हैं ना जी इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो उतना ही का हम लोग गैपिंग लेंगे। तो यहाँ तो इस सेंटर से यहाँ से इसका दूरी ले लेंगे कंपास में, देखिए इतना दूरी ले लिए, और इतना लेने के बाद यहाँ से सेंटर रख के और यहाँ से ये वाला पार्ट हम लोग ये शो कर देंगे। क्लियर हुआ। तो 2 सर्किल हम लोग शो कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट अगले स्टेप में अब इस सेंटर से लेके और ये जो है आपका ये सेंटर लाइन नट का है, जो नट बनाया है ना यहाँ पे, इसको सॉरी जी बोल्ट जो बनाए हैं बोल्ट, ये इसका हम लोग तो अब यहाँ पे रख के और यहाँ से इसका हम लोग यहाँ पे हम लोग सर्किल हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब इतना होने के बाद अब देखिए नेक्स्ट है जी, अब यहाँ से लेके अब टोटल आपका ये कितना है जी, इसका यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आपके पास है यहाँ पे ये टोटल कितना था, 37 था जी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डायमेंशन भी शो किया होगा 37। तो यहाँ से रखेंगे और ये जो लिए है इतना का ले लेंगे, और यहाँ से लेने के बाद बस हम लोग ये यहाँ से इसको शो कर दें। क्लियर हुआ जी। इतना शो कर दिया। अब देखिए ये शाफ्ट कितना है जी, तो शाफ्ट का जितना है जी दूरी हम लोग लिए हैं 10 है, तो यहाँ से हम लोग कंपास में दूरी भर लिए हैं उतना का और जो शाफ्ट है उसका हम लोग यहाँ पे शो। क्लियर हो गया जी। अब देख इतना क्लियर होने के बाद अब देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे स्क्रू वगैरह ये सभी हम लोग पहले इतना तो क्लियर हुआ, देन इतना क्लियर होने के बाद अब देखिए अगले स्टेप में क्या करते हैं जी, ये जिस तरह हम लोग इसको सेंटर लाइन, अब इसको भी हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन सेंटर हम लोग शो कर। देखिए इतना फाइनल होने के बाद अब देखिए ये तो हम लोग खींचने के लिए तो हम लोग 1 2 3 4 5 सर्किल हम लोग यहाँ पे शो किए हैं, लेकिन वास्तव में हमको कितना चाहिए, 3 ही चाहिए। तो फर्स्ट में कौन सा चाहिए, फर्स्ट में तो ये वाला पार्ट यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे शो करने के लिए, सेकेंड में ये वाला, और थर्ड में ये फाइनली ऊपर वाला ये जो टॉप का है 1 2 और आपका ये 3। तो इसके थ्रू जो भी सर्किल हम लोग ड्रॉ किए हैं तो उसको ध्यान से देख लेंगे। तो देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से रख के यहाँ पे इसको है ना थोड़ा सा आप लोग ये क्या करते हैं जी, इसको हम लोग एक दूसरे से ये हल्की पेंसिल की सहायता से जी, जो पेंसिल हमारी चलती हो हल्का सा, तो यहाँ से आप लोग को शो कर दे रहे हैं कि आप लोग को समझने में सुविधा होगी, क्योंकि आप लोग भी खुद डिस्टर्ब हो जाते होंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए ये लाइन जहाँ भी जाके टच की है वो वहाँ से हम लोग उसी लाइन का हमको काम है जी। क्लियर है जी। तो ध्यान से देखेंगे, इतना तो फाइनली क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये कितना है जी 1.2 mm का है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये जो जहाँ भी टच किया है इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क कर देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। तो कंपास में ये भर के और चाहिए तो HB पेंसिल को ही कंपास में लगा दीजिए और उसकी सहायता से आप लोग कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ से हम लोग इसको शो कर दिए हैं जी हल्की लाइनों की सहायता से। अब ध्यान से देखिए ये लॉकिंग की है जी, क्या है जी लॉकिंग की है, तो इसका हम लोग ये यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ से ये कितना था जी 1 पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पार्ट हम लोग शो कर देंगे। ये किस चीज़ का है, ये जो लॉकिंग की लगा हुआ है ना उसी का हम लोग यहाँ पे ये शो किए। उसका नेक्स्ट में ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटर लाइन है जी यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे हेक्सागोनल नॉट, यहाँ पे यानी षष्ठभुजाकार आकृति में क्या हो गई जी, यहाँ पे नॉट बनेगी। क्लियर हुआ जी। इसीलिए हम लोग ये सेंटर लाइन का हम लोग शो कर दिए। सेम प्रोसेस यहाँ से भी, ये भी सेंटर लाइन है जी, तो ये सेंटर लाइन से भी सेम प्रोसेस होगा। तो ये इतना हमारा हो गया। देखिए सेम टू सेम आकृति अब यहाँ पे भी बनेगी। देखिए 5 mm का ये गैप है, तो यहाँ पे 5 mm का ऊपर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से ये ठीक है, इसको फ्री हैंड ही बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग इसको ये हेक्सागोनल यहाँ पे ये क्या बना दिए जी नॉट। क्लियर हुआ। अब सेम प्रोसेस अब यहाँ पे भी वही काम, 5 mm का गैप, यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसे हम लोग इस तरह से हम लोग शो कर देंगे। सेम प्रोसेस अब यहाँ पे भी। तो फाइनली हम इसको क्या किए जी, ये इसको क्लियर कर चुके जी। क्लियर हुआ। तो 1 2 3 4
ये चारों नट हमारा ये चारों कॉर्नर पे हम लोग शो कर दिए। उसके बाद ये जो लॉकिंग नट है जी, सॉरी लॉकिंग की है, ये देख लीजिए लॉकिंग की का यहाँ से है, ये ग्राफ यहाँ से गया है जी, तो ये शो हो गया जी। तो फाइनली क्या हो जी, हमारा 100% ये फ्लेंज कपलिंग हमारा बन के 100% रेडी हो गया।